अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जमात उद दावा को दहशतगर्द तंजीम करार देकर उस पर पाबंदी लगा दी। 4 अफराद को दहशतगर्द करार दे दिया गया है और ये सब कुछ हो गया। हमारी हुकूमत अब भी ये कह रही है कि कोई सबूत हमारे हवाले नहीं किया गया, उसके बावजूद बैनुल अक़वामी बरादरी ने ये तमाम काम कर दिया है। हम ये देख रहे हैं अभी पाकिस्तान में, कम अज कम पाकिस्तान की हद तक अगर देखें, ना कोई सबूत है, सिर्फ इल्जामात की एक भरमार है हिंदुस्तान की तरफ से। आज तो मनमोहन सिंह ने यह भी कह दिया कि एपी सेंटर है पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी का। प्रणब मुखर्जी ने कहा कि पाकिस्तान एक डिनायल की स्टेट में है, मानने को तैयार नहीं है, जबकि हमारी हुकूमत एक तरफ कभी कहते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो किसी के इख्तियार में नहीं, जिस पर प्रणब मुखर्जी ने यह भी कहा कि आते कहां से हैं, आसमान से तो नहीं आते, हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, लेकिन आपके अपने मुल्क में उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। बहरहाल हुकूमत इस वक्त क्रैकडाउन कर रही है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ऑफिस बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। यूनाइटेड नेशंस का जब ये हुक्मनामा आ गया तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्या बैनुल अक़वामी बरादरी यानी हिंदुस्तान और अमेरिका खुश होंगे सिर्फ इस बात से कि आपने एक तंजीम के ऑफिस बंद कर दिए, उनके कुछ लोगों को डिटेन या गिरफ्तार कर लिया? क्योंकि अगर आप बाहर के अखबार पढ़ें, एक ही चीज लिखी है, ये रिप्ले है 2002 का, जब इसी तंजीम को लश्कर तैयबा को बैन किया गया था 2002 में पाकिस्तान में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्या ये काफी होगा? इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ करा दें। एडमिरल फसी बुखारी, फॉर्मर चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, वाचिंग सर कमिंग टू द प्रोग्राम। फरजाना राजा साहिबा, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चेयरपर्सन है बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। तारिक फातमी साहब फॉर्मर एम्बेसडर हैं और यूनाइटेड यूएस यूरोपियन यूनियन बहुत जगह पे आप अपने फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। आपसे शुरू करते हैं एडमिरल साहब, कहां जाते देख रहे हैं इसको? क्योंकि हम यहां पे बैठ के ये देख रहे हैं कि एक हुक्मनामा आया यूनाइटेड नेशन से, बैन कर दे, ये दहशतगर्द तंजीम है, हमने उनको बैन भी कर दिया, लोग भी गिरफ्तार कर लिए, लेकिन लोग अभी खुश नहीं। अगर आप बाहर के अखबार ही उठा के देख लें, वो बार बार कह रहे हैं कि इट्स अ रीप्ले ऑफ 2002 में भी यही हुआ था। यानी हम इससे कम अज कम बाहर के मुल्कों को खुश नहीं कर पाएंगे। डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट? बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि आप जितना इसमें गिव इन करेंगे उतना ही ज्यादा आपके ऊपर डिमांड्स आते रहेंगे। मेरे ख्याल में ये वो वक्त है कि हमें संजीदगी से, तहम्मुल से ये सोचना चाहिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, और एक दफा एक्सपर्ट्स को बीच पे लाएं, क्राइसिस मैनेजमेंट सेल को एक्सपैंड करें और ठोस इसका जवाब दें, सही जवाब दें। और मैं समझता हूँ ये ऐसा वक्त आता है कि जो एस्टैब्लिश्ड आपके सिस्टम्स हैं उनके ऊपर रिलाई करना चाहिए। आपका कानून क्या है, आपकी पार्लियामेंट है, आपकी डीसीसी है, आपके इदारे हैं, उन सबको आप बीच में लाएं इससे पहले कि आप एक्शंस करना शुरू कर दें, क्योंकि किसी और ने आपको कहा है। लेकिन आपने कहा कि इदारे, क्राइसिस मैनेजमेंट सेल, हम यहां पर अब भी यही शोर मचा रहे हैं कि हमें कोई सबूत हमारे हवाले नहीं किया गया। ये वो इदारा है जमात उद दावा जिसने 2005 के ज़लज़ले में ऐसा काम किया जिस पर हमने इनको अवार्ड दिए, इनकी तारीफों के पुल बांधे। अब यूनाइटेड नेशंस ने कह दिया हमें करना पड़ रहा है, लेकिन हम आज भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास हमारे हवाले कोई सबूत नहीं किया गया। हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने आज पाकिस्तान में ये बात कही। क्या वजह है कि हमारे तमाम तर शोर मचाने के बावजूद हमारी आवाज किसी के कान में नहीं जा रही? हिंदुस्तान जो शोर मचा रहा है, इट इज मेकिंग ऑल द राइट काइंड ऑफ नॉइजेस फॉर ऑल द राइट काइंड ऑफ ऑडियंसेस। वो इंटरनेशनल सिनेरियो उस वक्त मैं जो देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वो ये है कि अफगानिस्तान के अंदर आईएसएफ is facing a bit of a problem. वो जो समझ रहे थे कि they are going to gain a victory, that is not materialized. And इस वक्त they are saying that they are going to increase the troops, but they are finding it difficult to find those troops because the boys and girls in the West वो नहीं आके ये जंग लड़ने चाहते हैं। It is not in favor this war. अब वो कोशिश उनकी ये है कि हम बजाय अपने लड़कों को मैदान में लाएं, लेट्स गेट इंडिया टू प्रोवाइड द ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड। और इस वक्त ये जो नेक्सस हो रहा है टू परस्यू द पॉलिसी इन अफगानिस्तान थ्रू इंडिया, फायदा इंडिया का वो इन शॉर्ट टर्म है कि जी पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिलिट्री को न्यूट्रलाइज किया जाए। अमेरिकन इंटरेस्ट इसमें है कि जी पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो है इट इज अ थ्रेट टू इजराइल, कि ईरान को ना मिले। दैट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इजराइल इन दिस, न्यूकॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है।
India के interest of course is to reduce the military strength of Pakistan and take out Pakistan nuclear. तो ये जो nexus हो रहा है ये कोशिश उनकी है कि इंडिया को बीच में लाया जाए. अब ये डिफाइनिंग मोमेंट मैं कहता हूँ साउथ एशियन रिलेशंस में है कि इंडिया समझे कि जी ये शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट उनके लिए बेहतर है या लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट. साउथ एशियन इकोनॉमी उस वक्त प्रॉस्पर करेगी जब यहाँ पे अमन होगा, पीस होगा, यहाँ से फॉरेन फोर्सेस इस खिते से निकल जाएं. इंडिया का मैं समझता हूँ वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है. इस वक्त जो नजर आ रहा है वो कश्मकश में है कि जी ये शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट में हम इनके साथ मिल जाएं, पाकिस्तान को डिप्लीट करें. This is what I'm saying. This is a larger game that he envisages. और यही फातमी साहब आपके पास पहले आता हूँ. यही बात हमने डिस्कस की थी जो न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल हमने पिछले प्रोग्राम में जब आप यहाँ पे मौजूद थे जिसमें यही तमाम सिनारियोज बताए गए थे कि हमला होगा, हिंदुस्तान की स्ट्राइक होगी, पाकिस्तान पुल आउट करेगा, ईरान का उसमें जिक्र था कि ईरान ये सब करेगा. इससे पहले कि हम इस सिनारियो में जाएं कि पाकिस्तान के पास मिलिटरीली और हिंदुस्तान के पास ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सबसे पहले ये जो जमात दावा का वाकया है इस पर आपकी थोड़ी सी असेसमेंट चाहेंगे कि क्या हमारा शोर क्यों नहीं सुनाई देता किसी को जब हम ये कहते हैं कि हमारी सरजमीन पे, हालांकि जरदारी साहब ने ये भी कहा कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई, वो ये भी कहते हैं कि हमने नहीं किया, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, लेकिन हिंदुस्तान इज मेकिंग ईदर द राइट काइंड ऑफ नॉइजेस या दुनिया इस वक्त वो शोर सुनने को तैयार है जो हिंदुस्तान कर रहा है. ये सारे फैक्टर्स हैं जो एडमिरल साहब ने जिक्र किया, जो आपने जिक्र किया. उसके अलावा मैं एक दो फैक्टर्स अगर ऐड करूं, इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो हमसे बेहतर है. उनके यहाँ जो टेररिज्म हुई है, उनके यहाँ जो इंसर्जेंसीज हुई है, वो सब जो है जमहूरियत के पर्दे के नीचे क्योंकि होती रही है तो इसलिए उनकी इमेज बाहर हमसे बेहतर है. वो ये भी क्लेम करते रहे कि वो सेकुलर हैं, बावजूद कि आप और हम कहते हैं कि जी उनकी सेकुलरिज्म जो है, बहुत से यहां तक कहते हैं कि वो हिंदू सेकुलरिज्म है, एक्चुअली सेकुलरिज्म नहीं है. ये भी एक फैक्टर है. साथ साथ जब ये हुकूमत आई तो इसे यकीन था, क्यों यकीन था ये मुझे नहीं पता है, कि ये न सिर्फ मुशर्रफ साहब की नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे बल्कि इसको बड़ी तेजी से एडवांस करेंगे. नीयत बड़ी अच्छी थी, नॉर्मलाइजेशन पर हम सब फेवर करते हैं, मगर जिस तरह से दुरानी साहब जब तशरीफ ले गए दिल्ली में, आपको याद होगा उन्होंने कहा कि ऐसे मुज़ाकरात तो कभी हुए ही नहीं है. आई एम एब्सोल्युटली एक्साइटेड, उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान. उसके बाद जरदारी साहब ने भी इंटरव्यूज दिया, स्टेटमेंट्स दिया कि हिंदुस्तान कभी हमारे लिए थ्रेट नहीं था, और भी इनिशिएटिव्स लिया. उनकी नीयत जरूर अच्छी थी, वो चाहते थे कि ताल्लुकात बेहतर हो, मगर प्री मैच्योर थे. तो जब ये धमाका हुआ बंबई का, इट रियली कॉट अस बाय सरप्राइज. हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, ना हमारी हुकूमत प्रिपेयर्ड थी ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, मगर डिप्लोमेटिकली भी वी वर कॉट, जिसको कहा जाता है ना कि वी वर कॉट लेग बिफोर. हम रिएक्ट नहीं कर सके, इट वॉज टू मच फॉर अस टू हैंडल. और अभी तक आप देखेंगे कि आवर रिएक्शंस आर रिएक्टिव रादर देन प्रोएक्टिव. ना हम फॉरेन कैपिटल्स में हमने विगरसली अपने केस को डिफेंड किया, ना हमने दोस्तों को गैल्वनाइज किया जो ट्रेडिशनल फ्रेंड्स है हमारे, कि भाई आप हमारे फेवर में स्टेटमेंट दें. न तो हम अमेरिकन को जाके बता सकें कि भाई आप इस किस्म के दबाव डालते हैं. एक तरफ तो आप हमें एलाई कहते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि सबसे क्रिटिकल पार्टनर है हम आपके वॉर ऑन टेरर में, हमारी कंट्रीब्यूशन है, इतने लोग मारे गए हैं, 1 लाख से ऊपर फौजें जो है बॉर्डर पर. अगर इस किस्म की आपने हिंदुस्तान को इजाजत दी टू बीट द ड्रम्स ऑफ वॉर, तो ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी नहीं चल सकता. साथ साथ हमारी कमिटमेंट जो है वॉर ऑन टेरर पर वो भी वीक हो जाएगी, क्योंकि ये जमहूरी हुकूमत है, और जमहूरी हुकूमत बगैर अवाम के ताउन के ये पॉलिसीज को नहीं पढ़ सके. बजाय ये कि हम अनाउंस कर दिया हमने कि हम ट्रूस पुल आउट करेंगे, पब्लिक थ्रेट्स से बेहतर होता है डिप्लोमेटिक मैसेजेस. लेकिन डिप्लोमेसी होती नहीं दिखाई दी है आपको पिछले 15 दिन में, 17 दिन में, जब से ये वाकया हुआ है, कोई डिप्लोमेसी पाकिस्तान की तरफ से हो रही है या सिर्फ रद्द नजर आ रहा है? नहीं आया, क्योंकि यूएन में भी जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, हमारे सफीर ने कहा कि हमें तो पता भी नहीं था. कमाल है, हम लोगों ने भी काम किया है बरसों, वो तो सारी चीज एंटिसिपेट होती है. उनके जो स्टाफर्स होते हैं यूएन के, उनसे बात करते हैं. 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं वही ये सारा गेम खेलते हैं ना. तो आपके तो ताल्लुकात ऐसे होने चाहिए कि एवरी मिनट टू मिनट आपको इल्म होना चाहिए, और फिर आप कोशिश करते हैं कि अपनी पॉइंट ऑफ व्यू भी उसमें इंजेक्ट हो. यह बात सही कि यह अनएक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि 1260